आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के प्रथम वर्ष या फर्स्ट ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। यह पेपर एनसीवीटी तथा एससीवीटी दोनों तरह के एग्ज़ाम या दोनों तरह के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। दोस्तों, आप यह भी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के फर्स्ट ईयर में 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के और 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के तथा 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम दोस्तों केवल 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। कुछ वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आपको वीडियो देखने के बाद एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों क्लासमेट को शेयर करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फीचर ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक आइडियल सक्रियात्मक प्रवर्धन की विशेषता क्या होती है? तो एक आइडियल सक्रियात्मक प्रवर्धन की विशेषता होती है कि उसकी जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट होती है, असीमित होती है, उसकी कोई रेंज नहीं होती बैंडविड्थ की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इनफाइनाइट बैंडविड्थ, असीमित बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय मल्टीमीटर। कौन सा पैरामीटर एक मल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है? तो जो ऑप्शन है, वैसे मल्टीमीटर है जो करंट को मापने, वोल्टेज या रेजिस्टेंस को मापने के काम में आता है। तो बाकी करंट और रेजिस्टेंस ऑप्शन में है नहीं, केवल वोल्टेज ऑप्शन है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो वोल्टेज को मापने के लिए हम मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट अपोज एनी चेंज इन करंट। कौन सा घटक करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जो इंडक्टर है वो अपोज एनी चेंज इन करंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ नेम द पीपी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई नॉइज लेवल। उच्च ध्वनि स्तर से सुरक्षा के लिए पीपीई का नाम बताइए। जो पीपीई होते हैं, जो सुरक्षा उपकरण होते हैं, उनको हम पीपीई ही बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो जो नॉइज को रजिस्ट कर ले, जैसे ईयर मफ जो हम कानों में लगा लेंगे तो हमें जो बाहर की जो तेज़ ध्वनियाँ होती है, आवाज़ होती है, वो कम सुनाई देती है, मतलब ना के बराबर सुनने को मिलती है। इससे हमारे कान पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर नॉइजी एरिया में रहते हैं तो हम क्या है, जल्दी बहरे हो जाते हैं, तो इसलिए हम पीपीई का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईयर मफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूज ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या है? तो जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल है कि डिजाइन एंड टेस्ट ए सर्किट, एक सर्किट का डिजाइन और परीक्षण करने के लिए हम सिमुलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर IC LM338K। जो वोल्टेज रेगुलेटर IC LM338K की वर्तमान रेटिंग क्या है? जो एक IC होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसकी कोडिंग है LM338K। जो उसकी जो करंट रेटिंग होती है वो होती है 5 एम्पियर। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सर्किट इज यूज द ओसिलेटर। ओसिलेटर में किस प्रकार के सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो ओसिलेटर में इस सर्किट का उपयोग किया जाता है जो कि चित्र में दिखाया गया, कि आप ध्यान से देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर ये रोक कर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शंट फीड कोलपिट ओसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPDT यूज इन स्विचेज। जो स्विच में प्रयुक्त SPDT का जो पूर्ण रूप क्या है? तो SPDT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो। वेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is the process of adding impurity to a pure semiconductor material? शुद्ध अर्धचालक सामग्री में अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में, उसको हम बोलते हैं डोपिंग, मतलब डोपिंग करना, इम्प्योरिटी को ऐड करना सेमीकंडक्टर मटेरियल में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which bearing is supported the shaft of moving coil assembly in PMMC instrument? PMMC इंस्ट्रूमेंट में मूविंग कॉयल असेंबली के शाफ्ट का समर्थन करने का कौन सा असर है? तो यहाँ जो PMMC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है परमानेंट मैग्नेट कॉयल मूविंग कॉयल, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉयल। तो इसका जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ यूज किया जाता है? ज्वेल्ड बेयरिंग में, जटित बेयरिंग में। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द पास बैंड गेन ऑफ सर्किट इज एक्सप्रेस? सर्किट के पास बैंड लाभ कैसे व्यक्त की जाती है? जो बैंड गेन होती है सर्किट की वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है? इन डेसिबल्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर सर्किट? एम्पलीफायर सर्किट का नाम क्या है? जो चित्र में दिखाया गया है यह किस प्रकार का एम्पलीफायर है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिंगल सप्लाई नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो कौन सा है डायग्राम जो दिया गया है? सिंगल सप्लाई नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्किट इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC टैंक सर्किट? LC टैंक सर्किट की आवृत्ति द्वारा किस सर्किट का निर्धारण किया जाता है? तो यहाँ LC का मतलब होता है लेटर कैपेसिटी, L स्टैंड फॉर लेटर, C फॉर कैपेसिटर, लेटर कैपेसिटर। जो लेटर कैपेसिटर होता है इसी का दूसरा नाम होता है रेजोनेंट सर्किट। तो लेटर कैपेसिटर को ही हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? रेजोनेंट सर्किट। तो यहाँ जो LC टैंक की जो फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए जो हम सर्किट का यूज करते हैं वो होता है ऑसिलेटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ गेट इज बायस्ड इन JFET? कैसे गेट को JFET बायस्ड है? तो यहाँ JFET स्टैंड फॉर जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जो JFET में जो गेट यूज होता है कौन किस तरह का बायस होता है? वो जो रिवर्स बायस्ड होता है। दो तरह के बायस होते हैं, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। तो JFET में जो हम बायस यूज करते हैं किस तरह का गेट यूज करते हैं? रिवर्स बायस्ड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द कंडक्टेंस? चालकता ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जैसा कि हम ओम्स लॉ के अनुसार जानते हैं कि क्या होता है V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी V इज इक्वल टू IR से, तो R निकाल लिया हमने V अपॉन I। जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन R। तो यहाँ हम R की वैल्यू रखते हैं तो 1 अपॉन V और I चला जाएगा ऊपर। तो करेक्ट आंसर कंडक्टेंस इज इक्वल टू करंट डिवाइड बाई वोल्टेज। सो हेयर ऑप्शन C इज करेक्ट। मतलब सिंपल है कि जो रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, I अपॉन V, करंट अपॉन वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इन DSO ऑपरेशन? DSO ऑपरेशन में नमूना लेने का क्या उद्देश्य है? तो DSO ऑपरेशन में सैम्पलिंग का उद्देश्य होता है कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। जो दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल, एक डिजिटल सिग्नल। तो वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है वो DSO का ऑपरेशन का सैम्पलिंग का पर्पज होता है। और यहाँ जो DSO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप, डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट रेटिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी यूज इन ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त सीसा एसिड बैटरी की वर्तमान रेटिंग की
सीमा क्या है? जो हम ऑटोमोबाइल में जो लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं उसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 100 एम्पियर टू 400 एम्पियर। 100 एम्पियर से 400 एम्पियर बैटरी हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट? जो इम्पीडेंस होता है इस सर्किट में उसका इम्पीडेंस क्या है? जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि आर सी इज इक्वल टू 30 ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक तरफ कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो एक्स सी इज इक्वल टू 40 ओम दिया और दोनों को सीरीज में लगाया गया है। तो जो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इम्पीडेंस को हम डिनोट करते हैं जड़ से, तो जड़ इज इक्वल टू अंडर द रूट आर सी आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और अंडर द रूट में ये होती है। तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस एक्स सी कितना दिया हुआ कैपेसिटेंस 40 का स्क्वायर, ये अंडर दी रूट में 30 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 900 प्लस ये आ जाएगा 1600, 900 प्लस 1600 होते हैं 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट कितना आता है 50। तो करेक्ट आंसर इज 50 ओम। तो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ क्वाइल? क्वाइल का नाम क्या है? जो डायग्राम दिया हुआ है ये किस तरीके की क्वाइल है? तो ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच करंट फ्लो इन ट्रायक बिटवीन MT1 एंड MT2? MT1 और MT2 के बीच ट्रायसी में कौन सा प्रभाव होता है? तो कौन सा प्रभाव होता है उसमें? प्रिंसिपल करंट। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इम्प्योरिटी इज एडिड टू प्योर सेमीकंडक्टर टू फॉर्म एन टाइप मटेरियल? एन टाइप सामग्री बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में कौन सी अशुद्धता जोड़ी जाती है? तो एन टाइप जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्सेनिक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्सेनिक को हम ऐड करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर? तो मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का नाम क्या है? तो मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का जो नाम होता है वो होता है मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट। क्या होता है? मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिंबल? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रतीक का नाम क्या है? जो एक डायग्राम दिया हुआ है उसमें ये पूछ रहा है कि यह जो सिंबल है इलेक्ट्रॉनिक का इसका नाम क्या है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये जो डायग्राम में जो दिया हुआ है सर्किट डायग्राम ये है पी चैनल डिप्लीशन टाइप मोपसेट। तो जहाँ मोपसेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉजिक गेट IC इज मार्क्ड एज X इन सर्किट? जो सर्किट में किस लॉजिक गेट IC को X के रूप में चिन्हित किया गया है? कि सर्किट डायग्राम दिया हुआ है IC गेट का, उसमें किस तरह का लॉजिक गेट लगा हुआ है या किस तरह की IC यूज की हुई है? सो IC 7432 का यूज किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये IC के नाम होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, इनको याद ही करना पड़ता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल आर यूज फॉर सेमीकंडक्टर? अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? सो अर्धचालक के लिए हम जो सामग्री उपयोग करते हैं वो होती है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन? एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का प्रकार क्या है? जैसा कि आपको डायग्राम से देखने से पता चल रहा होगा कि एमीटर, बेस, कलेक्टर, एक इनपुट टर्मिनल है, एक आउटपुट टर्मिनल है। यह किस तरह के जो एम्पलीफायर है वो किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है? तो ये है कॉमन कलेक्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTP इन सैकमिट ट्रिगर? सैकमिट ट्रिगर में UTP का पूर्ण रूप क्या है? तो UTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अपर ट्रिगर पॉइंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर विद ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग? खुले माध्यमिक घुमावदार के साथ
ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में लागू वोल्टेज और करंट के बीच क्या संबंध होता है। तो जो वोल्ट इसमें जो इसका जो करंट और वोल्टेज के बीच जो रिलेशन होती है वो होती है वोल्टेज लीड करंट बाई 45 डिग्री। जो वोल्टेज होती है वो करंट से 45 डिग्री आगे होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर 0101। सो बाइनरी नंबर 0101 के लिए डेसिमल नंबर क्या होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि 0101 लास्ट से शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, दो की जितनी भी पावर हो उसे मल्टीप्लाई कर देते जाते हैं कि ये किस डिजिट पर है। तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस सेकेंड डिजिट को उठाएंगे 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस थर्ड डिजिट उठाएंगे यहाँ से 1 इंटू 2 की पावर 3, फोर्थ डिजिट उठाएंगे 0 इंटू 2 की पावर 4। तो यहाँ 0 इंटू 2 सॉरी 1 यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो 2 की पावर 3 8, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई तो 0 प्लस 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 की पावर 1 2, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था 0। जब किसी की पावर 0 होती है तो 2 की पावर 0, तो यहाँ 1 1 इंटू 1 1, तो टोटल कितना आ गया 5। यहाँ आप कॉपी पे करके देख लेना, एक डिजिट को पकड़ना है यहाँ से जैसे 1 0 1 0 और पीछे से शुरू करना है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और उनको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द ऑसिलेशन ऑफ द ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर सर्किट के ऑसिलेशन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है। तो किस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, टू प्रोवाइड रीजनरेटिव फीडबैक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ फोटो करंट फॉर फोटो ट्रांजिस्टर BPX 38। फोटो ट्रांजिस्टर BPX 38 के लिए फोटो करंट की सीमा क्या है। तो करंट की BPX 38 में जो फोटो करंट की जो रेंज होती है वो होती है 0.2 मिली एम्पियर से 1.6 मिली एम्पियर। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉपर। तांबे में विद्युत प्रभाव की चालकता का प्रतिशत कितना है। तो चालकता में विद्युत की जो प्रभाव होती है वो कितनी होती है 94%। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोसफेट। मोसफेट का क्या फ़ायदा है। तो मोसफेट का क्या फ़ायदा है कि फास्ट स्विचिंग स्पीड, जो तेज़ गति से स्विचिंग होती है। तो यहाँ मोसफेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वेरिड इन द पैरेलल फीड हार्टले ऑसिलेटर। पैरेलल फीड हार्टले ऑसिलेटर में ऑसिलेशन की आवृत्ति कैसे भिन्न होती है। जो एक चित्र दिया हुआ है, चित्र को ध्यान से देखना, आराम से रोक के वीडियो को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाय चेंजिंग बायोस रजिस्टर R1। किसको हम बदल सकते हैं, R1 को बदल कर बायोस कर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंगल इज चेक बाई ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोण की जांच की जाती है। जो ट्राई स्क्वायर होती है उससे हम क्योंकि जो ट्राई स्क्वायर होती है वो एंगल मेजरमेंट के काम में आती है, तो उसमें हम कितना एंगल को माप सकते हैं 90 डिग्री वाले एंगल को हम नाप सकते हैं। आपने देखा होगा कि ट्राई स्क्वायर ऐसी शेप की होती है। तो यहाँ जो एंगल मापा जाता है इसके द्वारा कितना मापा जाता है 90 डिग्री। या फ्लैटनेस को भी चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का ही उपयोग करते हैं कि जो सरफेस है वो फ्लैट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMMC मीटर। PMMC मीटर का पूर्ण रूप क्या है। सो PMMC स्टैंड फॉर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज D स्टैंड फॉर। D फ्लिप फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप में D का क्या मतलब। तो D स्टैंड फॉर डिले।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।